एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके साथ हम लोग CUET PG 2026 को कंपेयर करेंगे। तो 2026 में ये जो है इसका 5वां एडिशन होने वाला है, 22, 23, 24, 25। इस एग्ज़ाम को भारत के दूसरे जो बहुत ही पॉपुलर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे CUET PG में हमने अक्सर देखा है, क्योंकि सभी के जो रिजल्ट्स हैं CUET PG के इकट्ठा रिलीज़ होते हैं एक ही दिन में। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CUET वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आपकी CUET PG की एग्जाम जो है ये दूसरे जो पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस एग्जाम हैं उनसे काफी अलग है। ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या खास है CUET PG में जो इसको अलग बनाती है? मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। क्विकली टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग ये देख लेते हैं। CUET PG 2026 इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा और इसके अलावा जो अदर पॉपुलर पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स है इसके साथ इसको मैं जनरली कंपेयर करने वाला हूं। तो दूसरे जो हमारे पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि गेट हो या नीट हो, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो पीजी के कोर्सेज होते हैं जैसे कि AU या जामिया मिलिया इस्लामिया, AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनके जो अलग अलग ये होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके साथ हम लोग CUET PG 2026 को कंपेयर करेंगे। तो 2026 में ये जो है इसका 5वां एडिशन होने वाला है, 22, 23, 24, 25। ये 4 साल जो है CUET PG ऑलरेडी हो चुकी है। 2026 में इसका 5वां एडिशन यानी 5वां संस्करण जो है वो आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटे सा एक चीज़ बोल दूं। मैं आपका हिस्ट्री का टीचर हूं और हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो है हमने हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। तो जो सारे बच्चे हैं जो हिस्ट्री में अपना करियर करना चाहते हैं, CUET PG हिस्ट्री में देना चाहते हैं स्पेशली 2026 की, तो उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है आप प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी भी दूसरे बच्चे हैं दूसरे सब्जेक्ट में अभी अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं फिर भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सारे बच्चों से मैं दरखास्त करूंगा कि प्लीज़ आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हमेशा लेके आने का प्रयास करते रहता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा 2026 के लिए एक फ्री यूट्यूब बैच जो है वो भी हमने शुरुआत कर दी है यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है आरंभ। ठीक है, तो वहाँ पे वीकली मॉड्यूल लेके हम लोग चल रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मैंने ज़्यादा कुछ मतलब बहुत बड़ी PPT तो आपके लिए नहीं बनाई है। मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ बोर्ड वर्क के ऊपर और मुद्दों के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो देखिए क्या मुद्दे हैं। अगर हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इस एग्जाम को भारत के दूसरे जो बहुत ही पॉपुलर पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या मुद्दे निकल के सामने आते हैं, कहाँ कहाँ पे CUET PG बाजी मारती है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पे ये जो दूसरी एग्जाम्स हैं वो बाजी मार लेती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम CUET PG का स्कोप देखते हैं तो वो काफी वास्ट है। तो स्कोप के बारे में बात करते हैं तो CUET PG जो है वो आगे निकल जाती है। वहीं पे अगर हम दूसरे पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं तो इनका काफी लिमिटेड स्कोप है। और ये मैं एक्चुअली प्रोग्राम वाइज बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप MBA के पीजी एंट्रेंसेस देते हैं तो वो काफी लिमिटेड स्कोप बन जाता है। अगर आप सपोज करिए जैट मैट सैट इस तरह के एग्जाम्स देना पसंद करते हैं, तो इसमें तो बहुत बार ये हो जाता है कि कुछ एग्जाम्स जो हैं आपको ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को अप्लाई करने के लिए ये कर देती है, एलिजिबल कर देती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि पुणे में सिम्बायसिस है, इनका अपना अपना सिम्बायसिस एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर MBA, वो आपको अलग से देना पड़ेगा, उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी, उसकी तैयारी भी अलग से करनी पड़ेगी। उसका GDPI यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी अलग होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो दूसरी एग्जाम्स हैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम वाइज देखा जाए तो किसी एक प्रोग्राम को आपको एलिजिबल होने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है। वहीं अगर आप CUET PG का स्कोप देखें काफी वास्ट है। CUET PG में आप PG करने के लिए 4 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज कर सकते हैं आपके बैचलर के बाद। तो यहाँ पे अगर फर्ज कीजिए आपको हिस्ट्री में PG करने की इच्छा है,
उसके साथ-साथ ही अभी तक आपने अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है हिस्ट्री के लिए पूरी तरह से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू में शायद मेरा ना हो, तो ऐसे में आपको और 3 सब्जेक्ट्स में भी सीयूटी पीजी देने की अनुमति है, जिसमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्सेज़ भी हैं इंक्लूडिंग एमबीए। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अपने एमबीए प्रोग्राम को सीयूईटी पीजी के तहत एडमिशन दे रही है। ठीक है? इसके अलावा लॉ जैसे वोकेशनल कोर्सेज़ भी आप सीयूईटी पीजी के तहत एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। तो एक प्रोग्राम वाइज़ अगर हम देखें तो सीयूईटी पी काफ़ी वास्ट आपको सब्जेक्ट्स का और प्रोग्राम्स का एक द्वार जो है वो खोल के देती है। जो दूसरे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक स्ट्रीम या किसी एक प्रोग्राम को टारगेट करते हैं। नीट पीजी लिखोगे तो मेडिकल ही जाना पड़ेगा, है ना? तो ओवरऑल कहने की बात ये है, स्कोप काफ़ी वास्ट है सीयूटी पीजी का, यहाँ पे सीयूटी पीजी बाजी मार रही है। दूसरा है कि देखो सीयूटी पीजी में आपको सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, इसमें आप 4 सब्जेक्ट लो, 2 लो, 1 लो, फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी फीस बढ़ जाती है, 700-600 रुपए पर सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं एज़ अ जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर हम दूसरे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि चलो फिर से एक बार एमबीए का उदाहरण ले लेते हैं। एमबीए के लिए अगर आपको फॉर्म्स भरने हैं, जेट का अलग, मैट का अलग, सेट का अलग, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे। हर एक एग्जाम का फॉर्म आपको अलग भरना। सीयूईटी पीजी में अगर आपको एमए या फिर एमबीए या फिर बैचलर्स इन लॉ वगैरह ऐसा कुछ करना है, तो तीनों का जो सब्जेक्ट है वो आप एक ही एग्जाम फॉर्म में भर के एक साथ फी भर के उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। 3 बार आपको एग्जाम को जरूर जाना पड़ेगा, अलग अलग विषयों के उसके टाइम टेबल के अनुसार। हर एक सब्जेक्ट का एक दिन होता है, एक शिफ्ट होती है, उसमें आपको एग्जाम देनी होती है, कोई भी एग्जाम क्लैश नहीं होती। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स में बहुत बार ये देखा गया है, एग्जाम्स क्लैश हो जाती हैं। आपने एमबीए का फॉर्म भी भर के रखा होता है, आपने दूसरे किसी स्ट्रीम का भी फॉर्म भर के रखा होता है, 2 एग्जाम हो जाती है क्लैश। फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि अब मैं कौन सी एग्जाम दूँ? ठीक है? ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सीयूईटी पीजी में नहीं आते। दूसरे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे भी फिर से एक बार सीयूईटी पीजी बाजी मार जाती है। ये देखिए तीसरा पॉइंट जो है कंसोलिडेटेड एग्जामिनेशन का है। यहाँ पे देखिए फीस जो है कंसोलिडेटेड एग्जामिनेशन फीस देती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। मल्टीपल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है जितने ज़्यादा फॉर्म्स आप भरोगे अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम का, उतनी अलग-अलग फीस आपको भरनी पड़ेगी। वहीं अगर आप सीयूईटी पीजी का देखोगे, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अभी 2025 में जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चारों के चारों सब्जेक्ट उसने भर दिए, तो उसमें भी उसकी फ़ी 2500 से ऊपर नहीं जाएगी। और वहीं अगर दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, एमबीए की और बाकी गेट, नीट के तो फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा महँगे आते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है, दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए स्पेंड करना पड़ता है। सीयूईटी पीजी कंपैरेटिवली काफ़ी एक वैसे देखा जाए तो सस्ता एग्ज़ाम है, ठीक है? 600-700 रुपए में आपको एक पेपर अपीयर करने का मौका मिलता है, 700 रुपए को, ठीक है? तो पहले 1400 जो है 2 पेपर के लिए, उसके बाद 700-700 रुपए जो है आपको देने पड़ते हैं आगे के 2 पेपर के लिए। और वो आपको डिसाइड करना है कि लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, ठीक है? वरना तो आपकी फीस जो है वो बहुत ही कम रहेगी फिर, है ना? आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सिलेबस को या फिर सिलेबाई जिसे हम बोलते हैं, प्लूरल ऑफ सिलेबस, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आप जितने ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरोगे, उतने ज़्यादा सिलेबाई जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से आप तैयारी करोगे, है ना? तो ये प्रॉब्लम आपको दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, जहाँ पे करनी तैयारी ठीक है, चलो एमबीए ही करना है, लेकिन आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से सिलेबस, उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ये वाली प्रॉब्लम आपको फिर से एक बार सीईटी पीजी में नहीं आती, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है और इसको पढ़ाई करके आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगला वाला मुद्दा, वास्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्सेस लिमिटेड पार्टिसिपेशन। ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। चलो फीस-वीस या फिर फॉर्म्स भरने का जो झंझट है, वो एक बार ज़िंदगी में हम लोग कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
सीयूईटी पीजी में जो लगभग 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जो आपको अलग-अलग प्रोग्राम्स में, अलग-अलग स्ट्रीम्स में जाने का जो एक द्वार जो आपके लिए ओपन करती है, ऐसा दूसरी कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए नहीं करती है। भारत में ऐसी दूसरी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, जो इतने ज़्यादा दरवाजे आपके लिए खोलें करियर के। ठीक है? हैंड्स डाउन मेरे ख़्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अलग-अलग प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस सीयूईटी पीजी के तहत आपको एडमिशन देती है। वहीं अगर आप दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखते हो, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है। 10-12 इंस्टीट्यूट ही आपको एक एग्ज़ाम के ऊपर एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। यूजुअली तो ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म भरो, उसका अलग से पढ़ाई करो, उसकी अलग से फ़ी भरो, उसके अलग से हॉल टिकट डाउनलोड करो, उसका अलग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, उसका अलग से एग्ज़ाम दो, उसका अलग से रिज़ल्ट का राह देखो, रिज़ल्ट के बाद उसका क्या झंझट है एडमिशन का वो देखो। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है? स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एंटायर प्रोसेस। सीयूईटी पीजी काफी ज्यादा सेंट्रलाइज एंड स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे देखिए एनटीए के द्वारा ये एग्जाम ली जाती है, नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। एक स्ट्रक्चर्ड वे है कि दिसंबर में इसका ये आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, जनवरी में फॉर्म खुलते हैं, फरवरी तक वो भरने का मौका होता है, मार्च में एग्जाम होती है, अप्रैल में तक रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काफी स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें चलती है। उसके विपरीत अगर आप दूसरे एग्जाम्स देखोगे, कब फॉर्म आया, कब वो भरने की अंतिम तारीख थी, कब उसका एग्जाम होगा, हॉल टिकट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उसमें धांधली हुई, क्या हुआ पता नहीं। ये जो सारी चीजें हैं बहुत बार देखी गई हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं बहुत सारे एग्जाम। ठीक है, उसको कंडक्ट करने का जो ढंग है वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती रहती है, आए दिन बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। सीयूईटी पीजी आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एमए करना है, जर्नलिज्म करना है, लॉ करना है, एमबीए करना है ना? बहुत ज़्यादा आपके पास एक अवसर जो है सीयूईटी पीजी के तहत आपको मिलता है। वही दूसरी तरफ अगर हम दूसरे एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं जो आपको पीजी में एडमिशन देंगे, वहाँ पे रिजिडिटी है। वहाँ पे आपको कोई एक ही कॉलेज या फिर कोई एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। आपको जो स्ट्रीम है वो भी उसी मतलब जहाँ पे जिस एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा था, उस एग्ज़ाम में जो स्ट्रीम है उसी उसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज़्ड रहते हैं। सीयूईटी पीजी यहाँ पे फिर से एक बार बाजी मारते हुए हमें देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अभी के लिए भारत में नहीं दे रहा है। ये मतलब सच्चाई है, ठीक है? ये एक सच्चाई है, जिसको कोई डिनाय नहीं कर सकता। मल्टीपल स्ट्रीम वर्सेस सिंगुलर स्ट्रीम ये इसी का एक मुद्दा माना जा सकता है। जहाँ पे अगर आपने कोई अदर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखी है, तो एक ही स्ट्रीम में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिल पाता है। एमबीए का एग्ज़ाम लिया तो एमबीए के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मेडिकल का लिखा तो मेडिकल के इसमें एडमिशन मिलेगा, ऐसा। लेकिन अगर हम सीयूईटी पीजी देखते हैं तो जैसे मैंने अभी-अभी आपसे कहा, आर्ट्स हैं या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, आपका लॉ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे स्ट्रीम्स जो हैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका सीयूईटी पीजी देती है। सेंट्रलाइज एंड ऑटोनॉमस, तो ये पूरा का पूरा सीयूईटी पीजी जो है ये सेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। एनटीए जो है ये इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है। सेंट्रलाइज तरीके से एग्जाम होता है। कब एग्जाम का फॉर्म खुलेगा, कब बंद होगा, कब आपको उसमें चेंजेस करने के मौके मिलेंगे, वगैरह वगैरह सब पहले से तय होता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे कॉलेजेस और दूसरे पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे दूसरी बॉडीज़ होती है, अलग बॉडीज़ अलग जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं वो लेती है। तो गेट की बॉडी अलग है, नीट की बॉडी अलग है ना? एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी बॉडी अलग है। अलग अलग जो है अपना अपना डिसीजन लेके वो काम चलाते हैं, ऑटोनॉमस होती है। फिर से एक बार बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए थोड़ी झंझट यहाँ पे बढ़ जाती है। स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे सीयूईटी पीजी में हमने अक्सर देखा है, क्योंकि सभी के जो रिजल्ट्स हैं सीयूईटी पीजी के
इकट्ठा रिलीज होते हैं एक ही दिन में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को ये जानकारी मुहैया करवा देने के बाद यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू कर देती है। वही उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे जो दूसरे हमारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, वो उनका उनका एग्जाम जब लेंगे तब लेंगे, उसके बाद उनका रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, उसके बाद उसके तहत एडमिशन कब होगा वो ही जाने। ठीक है, एक तरह से इसको ट्रैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि सीयूईटी पीजी अब एक इतनी बड़ी एग्जाम बन चुकी है, ये आए दिन न्यूज़ में छाई रहती है। इसका जो कोई भी अपडेट होता है अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। इट्स क्वाइट रेयर कि कोई स्टूडेंट सीयूईटी पीजी का कोई अपडेट उसको पता ही ना हो। ठीक है, वहीं अगर कोई ऑब्सक्योर सी एग्जाम है, अब देखिए मैं एमबीए करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैंने एक फॉर्म ऐसे ही भर के रखा है, भूल गया अब उसके बारे में, ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है, ज़्यादा मैंने इतना मतलब ये भी नहीं किया था कि हाँ यार करना है एमबीए, ठीक है, एक फॉर्म भर दिया, निकल जाएगी वो एग्ज़ाम, पता भी नहीं चलेगा मुझे। ये होता है बहुत बार। लेकिन जो एग्ज़ाम चर्चे में है, उसके बारे में ये मिस करना, अपडेट मिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। सीयूईटी पीजी ऑलवेज़ चर्चे में रहती है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस है, ये कोई मिस नहीं कर सकता। ठीक है, ऑटोनॉमस एडमिशन प्रोसेस ये एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक बात हो जाती है। लेकिन एक छोटा-सा मुद्दा जो है, ये थोड़ा-सा सीईटी पीजी के फ़ेवर में नहीं जाता, और वो ये है कि जो दूसरे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि गेट या फिर नीट का एग्ज़ाम या फिर आपके एमबीए का एग्ज़ाम, ये काफ़ी स्पेसिफ़िक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना है ज़िंदगी में और आपने तय कर लिया है कि भाई देखो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है, मुझे गेट ही क्लियर करनी है, मुझे रैट या मैट ही क्लियर करनी है एमबीए के लिए। अगर आपने ये तय कर लिया है, तो फिर ये जो दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वहीं अगर आप सीयूईटी पीजी की बात करते हैं, तो बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, इट इज़ ऑल्सो जनरल इन नेचर। ये जनरल बन जाती है ना? और इसके वजह से जो टॉप टियर के कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको सीयूईटी पीजी के तहत एमबीए में भी एडमिशन लेने की अनुमति मिल सकती है, अगर आपने एमबीए का जो टेस्ट पेपर होता है वो दिया है, ठीक है? अगर आपके अच्छे मार्क्स हों। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग ज़रूर कहते हैं कि भारत के जो सबसे बढ़िया एमबीए कॉलेजेस हैं, क्या वो सीयूईटी पीजी के तहत एडमिशन दे रहे हैं? तो इसका उत्तर ना है। उसके लिए आपको शायद दूसरा एग्ज़ाम, सैट, ज़ैट, मैट, वो वाला एग्ज़ाम जो है, कैट, वो वाला एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो सीयूईटी पीजी उस तरह से देखें तो जनरल है, बाकी जो सारी एग्ज़ाम्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आई वाज़ एबल टू हेल्प यू understand what is the difference between CUET PG and other PG entrance exams that are quite popular in India. I hope this session was quite entertaining and at the same time quite informative for you all. जाने से पहले, ये सेशन खत्म करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जो है हिस्ट्री का, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको फॉलो करना। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।